हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आदर्श मिशन मेरिट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। इस फर्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सिलॉग्स। सिलॉग्स टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, सिलॉग्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। ठीक है, और दोस्तों बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि उनका कुछ क्वेश्चन सही होता है, कुछ क्वेश्चन गलत होता है, फिर अगला कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर क्वेश्चन सही हो जाता है। दोस्तों ये सब इसलिए होता है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, और उनको जो भी थोड़ा बहुत पता होता है उसके अकॉर्डिंग कभी कभी उनका क्वेश्चन सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है। तो आज हम लोग इसी डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखेंगे। बात करें दोस्तों अगर एसएससी और रेलवे की, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है, वेटेज फॉलो करता है, और 1 से 2 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में एटलीस्ट देखने को तो मिल ही जाते हैं। और अगर बात करें बैंकिंग की, तो बैंकिंग में 4 से 5 क्वेश्चंस का वेटेज हर एक शिफ्ट में ये सिलॉक्स टॉपिक लेकर के चलता है। तो दोस्तों ये इस वीडियो को आप लोग ऐसे पढ़ो कि ये फर्स्ट और लास्ट वीडियो हो। इस वीडियो के बाद आप लोगों को सिलॉक्स में कभी भी प्रॉब्लम ना हो, और कभी भी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और जो भी स्टूडेंट्स पहले सिलॉक्स को देख करके स्किप कर देते थे, अब वो स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और अपने मार्क्स को बूस्ट करेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, और दोस्तों मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग पहले वीडियो देख लो। वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद रियलाइज़ करोगे कि आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इम्प्रूवमेंट क्या, इनफैक्ट आप लोग सभी क्वेश्चंस कर पा रहे हो सिलॉक्स का। ठीक है दोस्तों, तो एक और बात है, जैसे कि एक और बात है फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे हैं जो कि 50% और फिर 100% से वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम काफ़ी इजी बना देगा आप लोगों के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जिसकी वजह से आप लोग क्वेश्चंस को ईजिली कर पाओगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इंडेक्स की, मतलब हम लोग पढ़ेंगे क्या आज के इस टॉपिक पे। ठीक है, कुछ सब टॉपिक्स हैं इसके, मतलब कुछ कीवर्ड्स हैं जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि ऑल, सम, सम नॉट, या फिर नो। ठीक है दोस्तों, ये सब कीवर्ड्स हैं जो कि स्टेटमेंट्स और फिर कंक्लूजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करें पॉसिबिलिटी की, तो दोस्तों पहले एसएससी या फिर रेलवे पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चन नहीं पूछते थे, पर उन लोगों ने पॉसिबिलिटीज़ के भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताओ, आप लोग अगर यूट्यूब पे देखोगे तो पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चंस या फिर आइदर और, एक न्यू कॉन्सेप्ट ये भी है आइदर और, ये भी अब एसएससी पूछने लग गई है। एक पॉसिबिलिटीज़ और आइदर और, अब यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढ लो, आपको इसकी वीडियोस मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे भी तो वो बस क्वेश्चंस करवा रहे होंगे आप लोगों को। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप लोगों को उनका पेड कोर्स लेना होगा। और दोस्तों मेरा मेन मोटिव यही है कि जो लोग आपको पेड कोर्स में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम वही कंटेंट मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे हमने ये जाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों देखो, दो तरीके के सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन बनेगा सर्टेन का। सर्टेन मतलब क्या होता है, जो भी बिल्कुल फिक्स्ड हो, जिसका वन एंड वनली रिजल्ट हो। ठीक है, ओनली रिजल्ट कहने का क्या मतलब, जिसका कि वेन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो उसका पॉसिबिलिटी क्या हो, कुछ कोई भी दूसरा पॉसिबिलिटी वेन डायग्राम बनने का ना हो। बस एक ही वेन डायग्राम बनेगा, जो हमने बना दिया बस वही वेन डायग्राम बनेगा, उसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटीज वेन डायग्राम बनने की नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एक अनसर्टेन का। ठीक है, अनसर्टेन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कोई फिक्स नहीं है कि एक ही डायग्राम उसका बने, एटलीस्ट उसका एटलीस्ट एक डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा, मतलब उसके अलावा एक और भी डायग्राम उसका बनेगा। मतलब एक जो डायग्राम बनेगा वो एक स्टैंडर्ड डायग्राम होगा, और दूसरा जो बनेगा वो पॉसिबिलिटी का डायग्राम होगा। ठीक है,
अभी आई मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या ओनली रिजल्ट है, एटलीस्ट एक डायग्राम, दो डायग्राम, स्टैंडर्ड डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, आप लोग सब्र बनाए रखें, आप लोगों को बहुत ही जल्द समझ में आने वाला है। और बिलीव मी, आप वीडियो में बने रहें, आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो बात करें सर्टेन की। ठीक है, सर्टेन से पहले बात कर लेते हैं अनसर्टेन की हम लोग। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ऑल हो गया, सम हो गया और सम नॉट हो गया। तो ये सर्टेन का केस कैसे है, जैसे कि सॉरी ये अनसर्टेन का केस कैसे है। जैसे कि फ्रेंड्स देखो, अगर एग्जांपल से लेते हैं, क्लास में पूरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मैं अगर पूछूं आप लोगों से कि एक बात बताओ कि कितने स्टूडेंट्स थे, तो क्या आप लोग उसका नंबर बता सकते हो? कभी नहीं बता सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, क्या बताया हमने कि ऑल, सम और सम नॉट, ये एक अनसर्टेन केस बनाता है। कैसे? जैसे कि देखो, क्लास में अगर मैं बोला कि ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो क्या आप उसका नंबर बता सकते हो? नहीं, नंबर उसका आप लोग कभी नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग को नॉलेज नहीं है ऑल के बारे में कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए थे। नंबर तो हमें बिल्कुल अननोन है। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमने बोला कि सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो क्या आप सम का नंबर बता सकते हो? कभी नहीं बता सकते हो। आप लोगों को सम के बारे में भी आइडिया नहीं होगी कि क्लास में कितने कुछ स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो कुछ स्टूडेंट्स का नंबर आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से बात करें सम नॉट की, तो सम नॉट वाले केस में भी कुछ स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं थे। तो भाई कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं थे, आप लोग इसका भी आंसर नहीं कर सकते हो। तो जिसका आंसर हम लोग नहीं कर सकते हैं या फिर जिसमें पॉसिबिलिटीज बननी शुरू हो जाए, वही केस हमारा क्या कहलाता है? वही केस हमारा अनसर्टेन केस कहलाता है। लेकिन अगर एक और केस था, हमने पढ़ा था, देखो, ऑल पढ़ लिया, सम पढ़ लिया, सम नॉट पढ़ लिया, और एक केस हमने नो भी पढ़ा था। तो नो वाला केस हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग नो वाला केस जानेंगे। तो ये नो वाला केस, क्लास में कोई भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं था। अगर क्लास में कोई भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं था, तो क्या आप उसका नंबर बता सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हो। मतलब कि क्लास में 0 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। कितने थे? 0। इसका मतलब कि ये केस जो है वो एक सर्टेन केस बनाएगा, क्योंकि इसमें हमें उसका नंबर बहुत ही अच्छे से पता है। लेकिन वहीं बात करें ऑल की, सम की और सम नॉट की, तो इन सब में नंबर हमें बिल्कुल भी पता नहीं था, और नंबर पता नहीं था तो इसलिए वो केस किसका बन रहा था? अनसर्टेन का केस बन रहा था। लेकिन अगर बात करें नो की, तो नो में हमें पता है कि नंबर कितने थे? 0 थे। तो अगर 0 नंबर थे, तो वही केस हमारा किसका बनेगा? सर्टेन का केस बनेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं। जैसे कि ऑल हो गया या फिर सम हो गया, ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव सेंटेंस होंगे। या फिर सम नॉट हो गया और नो हो गया, ये सब क्या है? ये सब निगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों क्वेश्चंस में हो सकता है कि ऑल की जगह आपको ईच दिख जाए, एवरी दिख जाए, 100% दिख जाए, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। इन सब का भी मतलब ऑल ही होता है। जो हम लोग ऑल के लिए कॉन्सेप्ट सीखेंगे वही इसका भी है। ईच, एवरी और 100% का मतलब ऑल होता है। और अगर बात करें सम की, तो सम में मिनिमम जैसे वर्ड्स आपको दिखेंगे, मैक्सिमम जैसे वर्ड्स दिखेंगे, फ्यू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर 50% हो गया, या फिर 10% हो गया, ये सब क्या है? ये सब सम के केस में आएगा। मतलब अगर इन सब में से कोई वर्ड यूज़ कर रखा है, तो समझ जाना कि वो सम लिखा हुआ है। और सेम वही बात करें अगर सम नॉट की, तो सम नॉट की जगह पे आपको हार्डली, ठीक है, सेल्डम या फिर स्कार्सली जैसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो समझ जाना कि सम नॉट की बात हो रही है। और अगर बात करें नो की, तो नो में नन, नेवर और नो वन जैसे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब समझ आना कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और अगर वो अगर
पूरा होल का फील दे रहा है तो वो ऑल कहलाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है। और अगर वो मिनिमम मतलब या फिर थोड़ा बहुत का बात करे तो वो सम का केस बन जाएगा। और अगर कुछ नहीं का बात करे तो वो सम नॉट का केस बन जाएगा। और अगर बिल्कुल भी नहीं मतलब ऑल का जस्ट निगेटिव नो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो दोस्तों वीडियोस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि हमने टॉपिक तो पढ़ा, तो सर्टेन और अनसर्टेन हम लोग किस बेसिस पे कह रहे थे। ठीक है, जैसे कि देखो हमने पढ़ा कि ऑल वाला केस जो है वो एक अनसर्टेन का केस बनाएगा। तो कैसे बनाएगा हो अब हम लोग ये जानेंगे। जैसे कि देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टेटमेंट लेते हैं, ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी। तो इसका दोस्त हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक, जैसे कि ऑल ए आर बी। अगर मैं आपको बोलूं कि एक डायग्राम बना के दिखाओ तो आप लोग क्या बनाओगे? ऐसा डायग्राम कुछ आप लोग बना के दिखाओगे कि मतलब कि ऑल ए आर बी मतलब जितना भी ए है वो बी के अंदर में है। ये हो गया स्टैंडर्ड डायग्राम। लेकिन ये केस तो ऑल वाला केस तो एक अनसर्टेन का केस था। ऑल वाला केस तो एक अनसर्टेन का केस था। इसका मतलब कि इसका एक और पॉसिबल डायग्राम बनना चाहिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका एक पॉसिबल डायग्राम बनेगा और वो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो ये भी तो यही लिखा हुआ है कि ऑल ए आर बी मतलब कि एक ही घर है, उसमें ए और बी दोनों रह रहे हैं। मतलब कि सारा ए जो है वो क्या है, बी के अंदर चला गया। इसमें भी क्या है, इसमें भी सारा ए था वो बी के अंदर चला गया। तो हुआ ना, ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया, एक पॉसिबल डायग्राम हो गया। और जैसे ही दो डायग्राम बना तो ऑल वाला जो केस हमारा था वो एक अनसर्टेन का केस बन गया। समझ में आया ये चीज? ठीक है, इसका मतलब कि ए और बी क्या हो गए थे, इक्वल हो गए। यही तो हुआ। और इसमें क्या हुआ, एक बी एक बहुत बड़ा सा घर है जिसके अंदर में ए चला गया था। इसका मतलब कि ऑल ए आर बी। और एक बहुत बड़ा सा घर था, उस सेम साइज का घर ए का भी था, तो दोनों क्या हो गए, सबमर्ज हो गए। इसका मतलब कि ए और बी इक्वल थे। इसका मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं ऑल ए आर बी। तो पहला केस हमारा बन करके रेडी हो गया। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे केस की। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं वीडियो में। अब दूसरा केस था हमारा सम का केस। ठीक है, ये भी एक अनसर्टेन का केस बन रहा था। इसका मतलब कि इसका भी दो डायग्राम बनेगा। ठीक है, स्टेटमेंट ले लेते हैं, सम ए आर बी। दोस्तों ये भी बेसिक चल रहा है। इसका हेल्प आप लोगों जब क्वेश्चन में लगाओगे तो आप लोगों को इसका हेल्प मिलेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, सम ए आर बी मतलब सम ए आर बी। तो दोस्तों ध्यान से देखो कि ए का कुछ पार्ट बी में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड डायग्राम बन करके हमको दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये एक सम वाला जो केस था वो एक तो वो तो अनसर्टेन का केस था। और अनसर्टेन का केस है तो स्टैंडर्ड डायग्राम के साथ उसका एक पॉसिबल डायग्राम भी बनता हुआ दिखेगा हमें। ठीक है, तो पॉसिबल डायग्राम बनेगा तो क्या पॉसिबल डायग्राम हो जाएगा, ये ए इक्वल्स टू बी। अब एक बात बताओ, सम ए आर बी मतलब ए के घर से कुछ लोग बी के घर में गए थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि ए के घर से सारे लोग बी में चले गए थे, क्योंकि सम वाला तो एक पॉजिटिव सेंटेंस था। और पॉजिटिव सेंटेंस था तो अगर ए के घर से कुछ लोग बी के घर में गए थे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि ए के घर से सारे लोग बी के घर में चले गए। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाएगा, एक पॉसिबल डायग्राम बनाएगा। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट केस की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। ठीक है, सम ए ऑल ए आर बी पढ़ लिया हमने, सम ए आर बी पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे सम ए आर नॉट बी। ठीक है, थर्ड केस था हमारा सम नॉट का। तो हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, सम ए आर नॉट बी का केस ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। एक इसका एक स्टैंडर्ड डायग्राम क्या बनेगा बताओ। मतलब कि ए का कुछ पार्ट था वो बी के पार्ट में नहीं गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डायग्राम। लेकिन ये केस किस चीज़ का था, एक अनसर्टेन केस था। अनसर्टेन केस था, इसका मतलब कि एक स्टैंडर्ड डायग्राम के साथ एक पॉसिबल डायग्राम भी इसका बनेगा। ठीक है, पॉसिबल डायग्राम क्या बनेगा, पॉसिबल डायग्राम बनेगा ये कि ए के घर से कोई भी बी के घर में नहीं गया। देखो पिछले वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं,
कि ये क्या था, एक पॉजिटिव सेंटेंस था हमारा। सम ए आर बी क्या था, एक पॉजिटिव सेंटेंस था। सम ए आर नॉट बी क्या है, एक निगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस था, अगर ए के घर से कुछ बी में गया गया है तो ये भी हो सकता है कि ए के घर से सारे बी में चले जाएं, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आप लोग खुद से एनालाइज करके सोचो ना, खुद से देखो कि अगर ए के घर से कुछ लोग बी के घर में चला गया तो पॉसिबिलिटी तो ये भी था ना कि ए के घर से सारे लोग बी में चले जाएं। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस था तो सारे चले गए थे। लेकिन अगर बात करें सम ए आर नॉट बी, तो ये एक निगेटिव सेंटेंस है। अगर ए के घर से कुछ लोग बी के घर नहीं गए, अगर ए के घर से कुछ लोग बी के घर नहीं गए, इसका मतलब कि एक पॉसिबल सिचुएशन हमारे पास ये भी होगी कि ए के घर से कोई भी बी के घर नहीं गया। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनना, और जब क्वेश्चंस लगाओगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और अभी टॉपिक को देख करके घबराना मत। इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम 100% जो है, मैक्सिमम जो 100% है वो बी के घर नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था इस वाले केस में कि एटलीस्ट मतलब कि कुछ लोग बी के घर नहीं जाएंगे। सेम उस तरीके से पिछले स्लाइड में देखें, इसमें क्या है, मैक्सिमम 100% जो है सो बी के घर में चला जाएगा। चला जाएगा पॉजिटिव बात हो रही है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था, और इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव था, निगेटिव की बात हो रही थी, इसलिए पॉसिबिलिटी में निगेटिव का केस बना है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव का केस बना था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? ठीक है, बैक करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑल ए आर बी, ये क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस था, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस था, इसीलिए 100% क्या था, बी के पास चला जा रहा था। ठीक है, पॉसिबिलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सम पढ़ लिया हमने, ऑल पढ़ लिया, सम नॉट पढ़ लिया। अब एक और केस बनता है हमारे पास जो कि बनता है नो का। ठीक है, अब नो वाले केस का बात करेंगे। तो नो वाला केस हमारा क्या था, सर्टेन का केस बन रहा था। सर्टेन का केस बन रहा था, इसका मतलब कि उसका कितना डायग्राम बनेगा, बस एक ही डायग्राम बनने वाला है उसका, बस एक ही डायग्राम बनेगा। इसका क्या मतलब है, चलो ठीक है, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। मतलब कि इसका तो नंबर हमें पहले से पता था। अगर नंबर पहले से पता है कि नो ए आर बी, इसका मतलब कि जीरो था। नो ए आर बी मतलब कि कोई भी ए बी नहीं है। इसका मतलब कि ये क्या केस बना रहा था, हमने पहले पढ़ा था कि ये सर्टेन का केस बना रहा था। अगर सर्टेन का केस बना रहा था तो बस इसका एक ही डायग्राम बनेगा, मतलब कि कोई भी ए बी नहीं है, और यही हमारा एक स्टैंडर्ड डायग्राम, वेन डायग्राम बन करके रेडी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एक और गो थ्रू कर लेते हैं। ऑल ए आर बी एक अनसर्टेन का केस बना रहा था, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, स्टैंडर्ड डायग्राम ऐसा कुछ बनता हुआ हमें दिखेगा। मतलब कि हमेशा हमें स्टैंडर्ड डायग्राम ही बनाना है। ठीक है, पॉसिबल का डायग्राम नहीं बनाना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमेशा आप लोगों को स्टैंडर्ड डायग्राम ही बना करके चलना है। पॉसिबिलिटी का केस वो बाद में जब क्वेश्चन दिखाई देगा तो हम लोग पॉसिबिलिटी का केस लगाएंगे, लेकिन हमें हमेशा जब भी क्वेश्चन दिखे तो जो डायग्राम हमारा बनेगा वो हमारा एक स्टैंडर्ड डायग्राम ही बनेगा। तो देखो, ऑल ए आर बी का डायग्राम बन गया था। पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, सारा ए बी के पास चला जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था हमारे पास। ठीक है, सम ए आर बी एक स्टैंडर्ड डायग्राम ये बनेगा, अनसर्टेन का केस था, एक पॉसिबिलिटी का भी केस बनेगा। इसमें भी सारा ए बी के पास 100% ए जो है बी के पास चला जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस था। सम ए आर नॉट बी मतलब कि कुछ ए बी नहीं था, ये एक निगेटिव सेंटेंस है। तो हमें हमेशा एक स्टैंडर्ड डायग्राम कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है, लेकिन जब इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाएंगे तो कोई भी ए बी में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा क्यों, क्योंकि एक निगेटिव साउंड कर रहा है, और हमें ये केस इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि एक निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमें दिखाना पड़ेगा कि कोई भी ए जो है वो बी में नहीं जाएगा। ठीक है, उससे हम उसी तरीके से बात करें कि ए नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो ये एक सर्टेन केस बना रहा होगा। ठीक है, सर्टेन केस बना रहा है, इसका मतलब कि वो एक स्टैंडर्ड डायग्राम बस एक ही बनेगा, जो डायग्राम हमें ये बनता हुआ दिखेगा, कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन आगे चलते हैं और कुछ खुद से क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, मान लेते हैं स्टेटमेंट हमें दिया गया। दोस्तों आप लोग परेशान मत होना। ठीक है, और ये अभी पीपीटी स्लाइड क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग
मैनुअली खुद से हाथ से ही लिख करके क्वेश्चंस को समझेंगे, ताकि क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को ग्राउंड लेवल से ही सीखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। वो क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तो आप लोगों को पीपीटी बिल्कुल तैयार मिलेगी, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या दिखेगा, जैसे कि ऑल का अगर मान लेते हैं, केस लेते हैं, तो हमें पहला स्टेटमेंट दिख गया ऑल ए आर बी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमें दिखेगा ऑल बी आर सी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमें दिखेगा ऑल सी आर डी, ठीक है। दोस्तों तो पहले हमें इसका फिगर बनाना होगा। फिगर हमने क्या स्टैंडर्ड डायग्राम देखा था ना, बस वही स्टैंडर्ड डायग्राम का फिगर बनेगा हमारा। ऑल ए आर बी मतलब कि कलर चेंज कर लेते हैं फिगर के लिए। ऑल ए आर बी था मतलब कि जितना भी ए है वो बी होगा। पहला फिगर तो हमारा बन गया। ऑल बी आर सी मतलब कि जितना भी बी है वो हमारा क्या होगा, सी होगा। ये भी फिगर बन गया। ऑल सी आर डी मतलब कि हमारा कुछ इस तरीके से फिगर वेन डायग्राम बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या बनेगा, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। देखो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन हमें क्या दिखने को मिलेगा। और मान लेते हैं क्वेश्चन में दे रखा है सम ए आर बी, ठीक है। सम ए आर बी है, पहला कंक्लूजन दे रखा है। तो हमें ये जानना होगा कि सम ए आर बी जो दे रखा है वो सही होगा या नहीं होगा। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर हम लोग अंदर से अगर बाहर की तरफ जा रहे हैं, अगर हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो उस केस में सम और ऑल वाला केस क्या होगा, सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सम ए आर बी। तो सम ए आर बी आप लोग देखो तो पता चलेगा, अगर सारा का सारा ए जो है वो बी के घर गया है, इसका मतलब ये भी तो है ना कि कुछ ए जो है वो बी के घर गया हुआ है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या था, फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर में क्या दिख रहा था, सम ए आर बी है, मतलब कि कुछ सॉरी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्या दिख रहा था, ऑल ए आर बी, मतलब कि सारा का सारा ए जो है वो बी के घर गया हुआ है। इसका मतलब कि क्या दिखेगा कि सम ए आर बी, अगर सारा का सारा ए बी के घर गया हुआ है, इसका मतलब कि कुछ ए भी बी के घर गया हुआ है, तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये कंक्लूजन सही होगा। और ऐसे ध्यान में रखने के लिए आप लोग ये भी नोटिस कर सकते हो कि अगर हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे सम और ऑल का केस बिल्कुल सही होगा। दूसरा कंक्लूजन का बात करें, अगर क्वेश्चन में दे रखा है ऑल ए आर सी, तो देखो हमें वापस से क्या कर रहे हैं, हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ऑल ए आर सी। इसका मतलब कि ये भी सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा। और अगर समझने की बात करें तो आप इससे भी समझ सकते हो कि अगर ए सारा का सारा ए बी के घर गया हुआ, सारा का सारा ए जो है बी के पास है, और सारा का सारा बी सी के पास है, इसका मतलब कि सारा का सारा ए सी के पास होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी टिक कर दोगे। तीसरा कंक्लूजन देखते हैं, सम डी आर सी, सम डी आर सी। तो देखो क्या बोल रहे थे, अब बाहर से हम लोग क्या जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। देखो सम डी आर सी, सम का केस बन रहा है ना, सम डी आर सी, ठीक है। इसका हम लोग क्या बात किए थे, जो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, तो सम और ऑल का केस सही होगा। लेकिन अगर हम लोग बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो वहाँ पे बस सम का केस सही होने वाला है, ठीक है। ऑल का कंडीशन भी बात करेंगे कि ऑल में क्या कंडीशन बन रहा है, लेकिन अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर हम लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो बस सिर्फ सम का केस सही होने वाला है। तो इसका मतलब कि सम डी आर सी मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन एक और कंक्लूजन की बात करें, जैसे कि ऑल डी आर सी, अगर ऑल डी आर सी की बात करें तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देखो गलत, देखो एक सही होता है, गलत होता है। सही है तो 100% सही है, अगर कोई चीज़ सही है तो 100% सही है, अगर वो चीज़ गलत है तो 100% गलत हो जाएगी। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है कि ठीक है पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी में वो चीज़ हमेशा गलत होगी।
ठीक है। जैसे कि देखो हम लोग डी से सी की तरफ आ रहे हैं, तो सारा का सारा सी जो है वो डी का पार्ट था, लेकिन हमें ये नहीं, देखो खाली देखो हमेशा याद रखना कि जो भी इम्प्टी स्पेस है ना, इम्प्टी स्पेस के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, और जब कोई भी आइडिया नहीं है तो वो पॉसिबिलिटी में हमेशा गलत हो जाएगी। ठीक है। तो देखो कोई भी देखो क्वेश्चन क्या था, ऑल डी आर सी, मतलब कि बाहर से हम लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या था कि सारा का सारा सी डी है, मतलब सारा का सारा जो सी है वो डी का पार्ट है, लेकिन सारा का सारा डी हमारा क्या सी का पार्ट है? नहीं। अगर सम का बात होता तो ये फिर सही हो जाता, जो कि यहाँ पे सही भी हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सही भी हुआ है, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि सारा का सारा डी सी का पार्ट है। नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी में अगर अगर यही चीज़ अगर पॉसिबिलिटी लिखा होता तो ये चीज़ सही हो जाता। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा होता तो ये चीज़ सही हो जाता, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, तो इसकी वजह से कांट से मी रॉन्ग, कांट से में ये चीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर ऑल डीआरसी लिखा हुआ है और कुछ इस तरीके का सिचुएशन बन रहा है तो वो हमेशा गलत ही बनेगा। पॉसिबिलिटी ध्यान से देखना, हम सही के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, गलत के लिए ऐसे करेंगे, लेकिन जहाँ पे ये सी लिख के हम लोग काटेंगे तो समझ जाना कि कांट से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कांट से मतलब पॉसिबिलिटी का केस वहाँ पे बनता हुआ हमें दिखेगा। क्यों पॉसिबिलिटी का केस बन रहा है भाई? देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है ना? देखो ऑल सी आर डी था, तो एक स्टैंडर्ड डायग्राम हमारा था, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम भी पढ़े थे हम लोग, है ना? तो यहाँ पे देखो सी डी के बराबर था, डी सी के बराबर था, तो ये कब था? ये पॉसिबिलिटी वाला केस बन रहा था। क्या यहाँ पॉसिबिलिटी कहीं आप लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है तो हमें स्टैंडर्ड केस को ही मान करके चलना होगा। तो सम सी आर डी था, तो और अगर सम सी आर डी होता तो सही हो जाता। ऑल सी आर डी होता तो फिर सही हो जाता, लेकिन ऑल डी आर सी है, बाहर से अंदर की तरफ आए, बाहर से अंदर की तरफ आने में बस सिर्फ सम का ही केस सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी होता तो ये केस सही होता। क्यों? क्योंकि सी डी के बराबर हो जाता, डी सी के बराबर हो जाता, एक ही घर के अंदर दोनों बंद हो जाते। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब जैसे कि देखो एक और कंक्लूजन हम देखते हैं इस फिगर के लिए, और स्पेस तो दिख नहीं रहा। ठीक है, सम बी आर नॉट डी, जैसे कि पांचवा कंक्लूजन लेते हैं, सम बी आर नॉट डी। बात चल रहा है पूरा पॉजिटिव सेंटेंस का, बात कर दिए यहाँ पे निगेटिव, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। सम बी आर नॉट डी, देखो वापस से, अगर सारा का सारा बी सी का पार्ट है और सारा का सारा सी डी का पार्ट है, इसका मतलब कि सारा का सारा बी जो है वो डी का पार्ट हो जाएगा। जब सारा का सारा बी डी का पार्ट हो गया तो भाई ये बात कहाँ से उठ के आ गया कि सम की कुछ बी जो होगा वो डी नहीं होगा? ये तो कभी नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। सेम उसी तरीके से बात करें नो बी आर डी का। ठीक है, अगर नो बी आर डी लिखा हुआ है, भाई कैसे लिखा हुआ है? कोई भी बी डी, अगर सारा का सारा बी सी का पार्ट है, सारा का सारा सी डी का पार्ट है, तो ऐसा कोई, यहाँ पे फिगर में ध्यान से देखो, कुछ भी ऐसा तो बी का पार्ट नहीं है जो कि डी में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत केस बन जाएगा। एक और केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक और कंक्लूजन देखते हैं, नो डी आर सी, नो डी आर सी, कोई भी डी, कोई भी डी सी नहीं है। भाई ऐसे कैसे बोल रहे हो कि कोई भी डी सी नहीं है? ये देखो, ये डी इतना बड़ा पार्ट है, ये इतना छोटा में सी है, तो ये बड़ा सा डी के पार्ट में ये छोटा सा सी तो है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि नो डी आर सी, तो ये भी गलत हो जाएगा। आठवां कंक्लूजन का बात करें, आठवां कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है? सम डी आर नॉट सी, क्या लिखा हुआ है? सम डी आर नॉट सी। देखो चल रहा था तो पॉजिटिव सेंटेंस, सेंटेंस क्या चल रहा था हमारा? सारा पॉजिटिव सेंटेंस चल रहा था, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आ गया। लेकिन ध्यान से एक चीज़ देखो, ये सब जो कुछ खाली पार्ट है, तो खाली पार्ट तो सच में सी का पार्ट नहीं है, खाली पार्ट तो सच में सी का पार्ट नहीं है। लेकिन हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि खाली स्थान के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। इसको नोट करके लिख लो कि खाली स्थान मतलब जो भी खाली प्लेस है उसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है।
हमें पता ही नहीं है कि खाली खाली प्लेस में क्या चल रहा है, खाली प्लेस में क्या चल रहा है नहीं पता है, तो वो एक पॉसिबिलिटी का केस बनेगा। ठीक है, तो सम डी आर नॉट सी, मतलब कि कुछ डी तो सी है, वो तो दिख रहा है, लेकिन कुछ डी सी नहीं है, लेकिन वो दिख रहा है, लेकिन वो क्या है, खाली खाली प्लेस है, और खाली प्लेस है तो एक पॉसिबिलिटी का केस बनेगा, और पॉसिबिलिटी का केस बनेगा तो वो कांट से रॉन्ग हो जाएगा। देखो, समझ में आया? क्यों? क्योंकि खाली स्थान के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अननोन के लिए पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। ये अननोन है ना, ये अननोन है ना, तो अननोन के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, हमेशा गलत होगा। तो दोस्तों, ये हमारा ऑल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आगे चलेंगे सम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, जैसे कि स्टेटमेंट अगर हमें दे दिया जाए, स्टेटमेंट क्या, पहला स्टेटमेंट है सम ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट हमें दे दिया जाए सम बी आर सी। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? देखो, स्टैंडर्ड केस फॉलो करेंगे, हमेशा स्टैंडर्ड केस का ही डायग्राम बनेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो बस समझने के लिए है। सम ए आर बी, देखो सम ए आर बी, देखो ए का सम पार्ट बी में है, तो ये फिगर बन गया। सम बी आर सी बोल रहा है, तो सम बी आर सी, देखो एक केस हमारा ये बन गया। ठीक है, अब कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में पहला केस हमारा क्या, पहला अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में, पहला कंक्लूजन कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिया रहेगा, सम बी आर ए, सम बी आर ए। देखो, अगर सम ए बी है तो ये भी तो दिख रहा है ना कि सम बी ए है, तो ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन का बात करें, सम ए आर बी, देखो सम ए आर बी ये भी दिख रहा है, सम ए आर बी है, सम बी ए है, सम बी ए है तो ये भी सही हो गया, सम ए बी है तो ये भी सही हो गया। तीसरा केस, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, देखो कुछ के बारे में तो आइडिया, लेकिन यहाँ पे खाली प्लेस बन गया। खाली प्लेस के बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं, और क्या बताए थे, जब भी खाली प्लेस होगा तो उसका पॉसिबिलिटी, और उसके बारे में हमें हमसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो उसके बारे में पॉसिबिलिटी का केस बनेगा, और पॉसिबिलिटी के केस में वो गलत हो जाएगा, कांट से रॉन्ग हो जाएगा। एक और कंक्लूजन देखते हैं, सम ए आर सी, सम ए आर सी, ध्यान से देखो, ए का पार्ट बी में था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ए और सी में रिलेशन देखना है। क्या ए और सी में कोई भी रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और जब भी रिलेशन नहीं मिले, अननोन का बात करें, जब भी अननोन केस का बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, अननोन केस में पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। अननोन केस में पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। क्या ए और सी में कोई रिलेशन है? नहीं है। और अगर ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है तो एक अननोन अननोन है, दोनों अननोन है, और अननोन में क्या होगा, पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। अननोन में पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। आप लोग अगर नोट्स तैयार कर रहे हो तो नोट्स में ज़रूर लिख लो कि पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी अननोन के केस में। सेम उसी तरीके से एक और कंक्लूजन लेते हैं, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। अभी हमने क्या देखा है कि ए और सी अननोन है, और फिर यहाँ पे भी अननोन का बात कर रहा है, तो ए और सी में जब कोई रिलेशन ही नहीं है, अननोन है, तो उसका पॉसिबिलिटी, उसका वो केस क्या बनेगा, हमेशा गलत बनेगा। ठीक है, एग्जाम में मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी में गलत मार रहा हूँ, एग्जाम में आप लोग गलत मार के आना। ठीक है, अगर नन फॉलो का केस होगा तो वो गलत मार के आना। ठीक है, एक और कंक्लूजन की बात करें, नो ए आर बी, नो ए आर बी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो कि ए का कुछ पार्ट तो बी में है, ए का कुछ पार्ट तो बी में है, लेकिन कोई भी ए का ऐसा पार्ट है जो बी में नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत। देखो, ये 100% गलत है, ये पॉसिबिलिटी में गलत है, लेकिन गलत ये भी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी में गलत हो रहा है, क्योंकि अगर यहीं पे अगर आगे अगर पॉसिबिलिटी वर्ड लिख देता तो ये सही हो जाता।
ये पॉसिबिलिटी में गलत है, इसका मतलब कि आगे पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लिखा हुआ है इसलिए गलत हुआ है। अगर आगे पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ होता तो ये तीनों सेंटेंस सही हो जाते हैं हमारे, लेकिन ये तो 100% गलत होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ए बी नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है। हमें तो क्लियरली दिख रहा है कि सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी में है, तो ये कैसे बोल दिया कि कोई भी ए बी नहीं है? पॉसिबल ही नहीं है, तो ये 100% गलत होगा। एक और कंक्लूजन देखते हैं कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, हमें तो दिख रहा है कि कुछ पार्ट ए का बी में है, लेकिन ये भी तो दिख रहा है कि कुछ ए का पार्ट बी में नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये खाली प्लेस है, और हम क्या बताए थे, जब भी खाली प्लेस का बात करेगा तो वो चीज़ हमेशा पॉसिबिलिटी में गलत होगी। देखो खाली प्लेस का बात कर रहा है ना, सम ए आर नॉट, देखो सम ए आर बी वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन सम ए आर नॉट बी दिख तो ये भी रहा है कि सम ए आर नॉट बी, लेकिन क्या बताया था कि खाली प्लेस का जब भी बात होगा तो ये पॉसिबिलिटी में गलत होगा, 100% गलत नहीं होगा। एग्जाम में तो आप नो डाउट आप लोग गलत ही मार के आना, वहाँ पे नन फॉलो वाले में ही मार के आना। लेकिन अगर ये सी लिख के गलत लिखने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ होता तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता सेंटेंस। ठीक है, इसलिए पॉसिबिलिटी में गलत हुआ है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे है क्वेश्चन सम ए आर नॉट सी। देखो सम ए आर नॉट सी, ये सब कंक्लूजन है। ठीक है, अगर ये सब जो अभी 3-4 केस, ऑल, सम नॉट, सम और नो, अगर ये चारों केस अगर आप मेरे से ये बस सही से सीख लो ना, फिर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है एसएससी और रेलवे का जो कि आपसे ना बन सके। पहले आप देख के भागते थे सिलॉक्स को, पर आपको सिलॉक्स से अब प्यार हो जाएगा। बिन सिलॉक्स जब भी देखोगे एग्जाम में, सिलॉक्स का हमेशा नंबर आप लेकर के जाओगे, 2 नंबर 4 नंबर हमेशा आप लेकर के जाओगे। और कंपटीशन के ज़माने में मुझे नहीं मतलब ज़रूरी है कि आप लोग को बताने का कि 2-4 नंबर कितना मैटर करता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, एक और कंक्लूजन हमें निकल कर करके क्या आ रहा है, सम ए आर नॉट सी। वापस से ए और सी में कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन नहीं है तो अननोन का केस बन रहा है, अननोन के केस में क्या मारो, कांट से में रॉन्ग मारो। ठीक है, सेम उसी तरीके से एक और कंक्लूजन है, नो सी आर ए, नो सी आर ए। देखो हमें सी और ए का केस बन रहा है, क्या सी और ए में कोई भी रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है, और जब भी रिलेशन नहीं है तो अननोन का केस है, और अननोन के केस में पॉसिबिलिटी में गलत मारो और आगे बढ़ो। कैसा लगा फ्रेंड्स? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग सिर्फ यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट करेंगे, और कल एक हम 20-25 सेट का क्वेश्चंस लगाएंगे, जिसके बाद आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक और केस हम लोग लेते हैं। अब ऑल हो गया, सम हो गया, अब सम नॉट का बात करते हैं। सम नॉट का बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे कि पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा ये बन गया, सम ए आर नॉट बी। दूसरा स्टेटमेंट का बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या बन जा रहा है, सम बी आर नॉट सी। ठीक, फिगर बनाते हैं, इसमें फिगर बनाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो सम ए आर नॉट बी, मतलब कि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी में नहीं है। ये बन गया सम बी आर नॉट सी, मतलब कि बी का कुछ पार्ट सी में नहीं है, बी का कुछ पार्ट सी में नहीं है। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। ठीक है? पहला कंक्लूजन, अगर क्वेश्चन में दिया है, कंक्लूजन दिया है सम ए आर नॉट बी, ये तो हमें क्वेश्चन यहाँ भी पे भी दिख रहा है सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये केस सही हो जाएगा कि देखो सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है, तो यहाँ पे भी तो डायग्राम से भी तो हमें यही पता चल रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है। दूसरा कंक्लूजन का बात करें, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए।
दोस्तों हमने क्या देखा है कि ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है, लेकिन ये थोड़ी पता है कि बी का कुछ पार्ट ए में नहीं है, बिल्कुल नहीं पता है। तो देखो ये था कि ए का कुछ लोग बी के घर नहीं गया, लेकिन ये थोड़ी हमें पता है कि बी का कुछ लोग ए के घर नहीं गया है। मतलब पॉसिबिलिटी तो हो सकता है। अब हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या वर्ड आ गया? पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया। सम बी आर नॉट है, मतलब ये 100% तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि बी का कोई भी बी का कोई भी ए के घर नहीं गया है। सम बी आर नॉट है, बी का कोई भी पार्ट ए के पार्ट में नहीं है। 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की क्या बन रही है? पॉसिबिलिटी बन रही है। और पॉसिबिलिटी बन रही है, और पॉसिबिलिटी वर्ड अगर नहीं दिखे क्वेश्चन में तो वो क्या हो जाएगा? हमेशा गलत बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से देखो सम वाले केस में क्या हुआ था। देखो सम वाले केस में अगर ए बी का पार्ट था तो बी भी ए का पार्ट था। क्यों? देखो ध्यान से देखो ना, यहाँ पे दिख रहा था। लेकिन अगर हम सम नॉट वाले केस में देखें तो ए का पार्ट बी में नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहाँ कुछ दिख रहा है कि बी का पार्ट ए में नहीं है? कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये तो गलत तो था ही, लेकिन डायरेक्टली गलत हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी तो हो सकता था कि बी का कोई पार्ट ए में ना हो, इसीलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी में ये चीज़ गलत हो गई। तीसरा बात करें, नो ए आर बी, नो ए आर बी। देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि कुछ ए का पार्ट बी में नहीं था। जब स्टैंडर्ड डायग्राम हम लोग पढ़ रहे थे, याद करो, तो उसमें क्या देखे थे? जब स्टैंडर्ड डायग्राम हमने बनाया था तो एक स्टैंडर्ड डायग्राम तो कुछ ऐसा बना दिया था, और एक हमने क्या बनाया था? एक पॉसिबिलिटी का डायग्राम बनाया था, जिसमें कि हमने दिखाया था कि कोई भी ए जो है वो बी का पार्ट नहीं है, पॉसिबिलिटी का डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो ये नो ए आर बी का केस बन रहा था। तो देखो नो ए आर बी का केस यहीं पे बन रहा है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी में बना था। क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड हमें कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये कांट से में रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा था कि कोई भी ए का सम पार्ट बी में नहीं है, सम ए आर नॉट बी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि नो ए के घर से कुछ लोग बी के घर नहीं गए थे, लेकिन ऐसा थोड़ी लिखा कहीं दिख रहा है कि कोई भी ए के घर से बी में नहीं गया था। वो क्या है? वो हम लोग एक पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि ए के घर से कुछ लोग बी के घर नहीं गए थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कुछ लोग, मतलब क्या, वो जो भी कुछ पूरे जो कुछ लोग थे वो बी के घर नहीं गए थे, मतलब नो ए आर बी। तो वो पॉसिबिलिटी में बन रहा था, तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, अब एक और बात करें, नो सी आर ए, नो सी आर ए। देखो सी यहाँ पे क्या है? ए और सी में कोई भी रिलेशन देखने को मिल रहा है? नहीं दिख रहा है। ये क्या किसका केस बन रहा है? वो एक अननोन का केस बन रहा है, और अननोन का केस जब भी बनता है तो हमेशा पॉसिबिलिटी उस चीज़ की गलत हो जाती है। अगर पॉसिबिलिटी यहाँ पे वर्ड रहता तो ये सही हो जाता, पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है इसलिए गलत हो गया। आप लोग इस सी पे ध्यान मत देना, सी तो बस मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पॉसिबिलिटी वो दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी होता तो सही हो जाता, एक्चुअल में है ये गलत ही। ठीक है, एक और कंक्लूजन लेते हैं। ठीक है, सम ए आर बी, सम ए आर बी। देखो सम ए आर नॉट बी, ध्यान से देखना, अगर कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये था कि कुछ ए बी हो सकता था। सम ए आर नॉट बी है, इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था कि कुछ ए बी हो सकता था, पॉसिबिलिटी हो सकता था। लेकिन क्या डायरेक्ट हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी में क्या चीज़ हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, एक और कंक्लूजन देखते हैं, ऑल ए आर बी है। दोस्तों क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि कुछ ए बी नहीं है, तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि सारा ए बी हो जाए? कभी पॉसिबल नहीं है। कुछ ए है जो कि बी के पास नहीं गया था, कुछ ए बी के पास नहीं गया था। इसका मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि सारा जो ए है वो बी के पास चला जाए? कभी नहीं। इसका मतलब ये 100% गलत का केस है। ठीक है, सेम, ऑल बी आर ए है लिखा हुआ। देखो ऑल बी आर ए, देखो बी से ए के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। बी से ए के बारे में हमें कुछ पता था? कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, और बी से ये मतलब खाली स्पेस हो गया ना। अगर बी से ए का पूछ रहा है तो बी तो खाली स्पेस हो गया, और खाली स्पेस के बारे में मैं क्या बताया कि पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगा? गलत होगा। ऑल बी आर ए कैसे बोल रहा है भाई?
कहीं यहाँ पे सबसे पहले तो फिगर में हमें कुछ दिखा नहीं कि बी का कुछ भी पार्ट ए में है। जब कुछ भी पार्ट ए में नहीं है तो खाली स्पेस बन गया, और जब खाली स्पेस बन गया तो पॉसिबिलिटी का केस बनेगा। हाँ नहीं, खाली स्पेस जब भी है तो मैंने क्या बताया था कि खाली स्पेस के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, खाली स्थान के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं होती है। जब खाली स्थान के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, इसका मतलब कि ये खाली स्थान था, खाली प्लेस के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं था। जब कोई भी आइडिया नहीं है तो पॉसिबिलिटी में वो चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। उसी तरीके से एक और कंक्लूजन देखते हैं, सम ए आर सी, सम ए आर सी। देखो अननोन का केस ए और सी अननोन का केस बना रहा था, और अननोन का केस बना रहा था, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, अननोन के केस में पॉसिबिलिटी हमेशा क्या किसकी होगी, गलत होगी। अननोन के केस में हमेशा पॉसिबिलिटी गलत होगी। सम ए आर सी मतलब कि ए और सी एलिमेंट्स देखेंगे हम लोग, ए यहाँ है सी यहाँ है, क्या कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दोनों में है, कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, रिलेशन नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि वो चीज़ अननोन है, और अननोन में पॉसिबिलिटी क्या होगी, हमेशा गलत होगी। एक और कंक्लूजन ले लेते हैं, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताना, ठीक है। सम ए आर नॉट सी, इसका आप लोग आंसर ज़रूर करना, ठीक है। एक और केस था हमारे पास, नो का केस था। दोस्तों बस आपने अगर इतना कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपसे अब बचने नहीं वाली है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन नो के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं नो ए आर बी, एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नो बी आर सी, ठीक है। तो एक वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। वेन डायग्राम क्या बनेगा, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। पहला कंक्लूजन क्या था हमारे पास, अगर मान लेते हैं नो बी आर ए, देखो नो वाले केस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है ना, तो बी का भी ए से कोई रिलेशन नहीं होगा, हमेशा ध्यान में रखना। अगर लड़ाई हो रखा है ए का बी से, तो बी का भी ए से लड़ाई हो रखा है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना फ्रेंड्स, ठीक है। अगर डायरेक्टली दिख रहा है कि कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, ये मतलब सर्टेन केस है। नो नो क्या था, सर्टेन केस था। क्या इसमें पॉसिबिलिटी का बात हम लोग किए थे, नहीं किए थे, तो ये डायरेक्ट केस बनेगा, ठीक है। तो क्या इसमें डायरेक्ट केस बन सकता था, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता था, क्यों, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी का बात आ रहा था, ठीक है। पॉसिबिलिटी का बात आ रहा था कि अगर ए से बी का रिलेशन नहीं था, तो ऐसा नहीं है कि बी का ऐसे रिलेशन नहीं, बी का ऐसे रिलेशन हो सकता था, ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या है, देखो ये थोड़ा थोड़ा चीज़ है जो कि आप लोगों को फ्रेंड्स ध्यान में तो रखनी होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, और ठीक है। कोई भी डायरेक्ट रिलेशन अगर ए का बी से नहीं है, नो मतलब डायरेक्टली मना। अगर ए का बी से मतलब नहीं है, तो बी को भी ए से मतलब नहीं होगा, डायरेक्टली मना कर रहा है। हमेशा ध्यान में रखना कि नो सर्टेन का केस बनेगा, और इसमें हमेशा डायरेक्टली मना होगा। अगर ए का बी से रिलेशन नहीं है, तो बी का भी ए से कोई भी रिलेशन नहीं होगा, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बोल रहा था कि नो ए आर बी नो बी आर सी, ये हमने डायग्राम बना दिया। अब देखो ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है, तो बी का भी ए से कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो ये कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा सही बनाएगा। नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी ए बी नहीं है। तीसरा, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। दोस्तों एक बात बताओ, और कोई भी ए बी नहीं है, 100% हमें पता है कि ए के घर से कोई भी बी के घर में नहीं गया है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि ए के घर से कुछ लोग बी के घर नहीं गए थे, बिल्कुल सही बात है। अगर जब पूरा ही नहीं गया तो भाई थोड़ा थोड़ा भी नहीं जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर ए के घर से पूरा ही अगर बी के घर में नहीं गया है, तो कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियस बात है कि ए के घर से थोड़ा भी
कि कुछ भी नहीं जाएगा, सम ए आर नॉट बी, मतलब कि कुछ ए के घर से बी के घर नहीं जाएगा। जब पूरा ही नहीं गया तो कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, सम, अब एक और लेते हैं कंक्लूजन, सम बी आर नॉट ए। तो देखो डायरेक्ट रिलेशन था ना कि अगर ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है तो बी का भी ए से कोई रिलेशन नहीं है, और बी का भी ए से कोई रिलेशन नहीं है, और बी के घर से भी ए के घर में कोई नहीं गया, तो इसका मतलब कुछ बी के घर से ए के घर नहीं गया। ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और हम कंक्लूजन लेते हैं, डिस्कस करेंगे, नो ए आर सी, नो ए आर सी। दोस्तों क्या ए और सी में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है। ये किसका केस बनेगा? ये अननोन का केस बनेगा, और अननोन के केस में पॉसिबिलिटी हमेशा गलत की ही होगी, मतलब कि वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और कंक्लूजन ले लेते हैं, सम ए आर नॉट सी। अगेन ए और सी में क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है, अननोन का केस बन रहा है, और अगर अननोन का केस बन रहा है तो पॉसिबिलिटी में वो चीज़ क्या होगी? हमेशा गलत होगी। ठीक है, एक और कंक्लूजन ले लेते हैं, सम ए आर बी, सम ए आर बी। दोस्तों अगर ए के घर से बी के घर में कोई भी नहीं गया तो ये कैसे बोल रहा है कि सम ए आर, की ए के घर से कुछ लोग बी के घर चले गए थे? कभी नहीं, ये 100% गलत का केस बनेगा। जब डायरेक्टली मना कर दिया, डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन है कि ए के घर से बी के घर कोई नहीं गया है, तो कैसे पॉसिबल है कि सम ए आर बी, मतलब कुछ ए के घर से बी के घर में चले जाए? कभी नहीं पॉसिबल है, तो ये डायरेक्ट गलत बनेगा। उसी तरीके से एक और कंक्लूजन ले लेते हैं, ऑल बी आर सी, हाँ, ऑल बी आर सी। भाई जब ए बी के घर से सी में कोई नहीं गया, तो ये कैसे बोल रहा है कि सारे चले गए? तो ये भी डायरेक्टली गलत का केस बन जाएगा। ठीक है, अ, ठीक है, एक एग्जाम्पल, एक होमवर्क ले लो आप लोग, सम ए आर सी का। ठीक है, सम ए आर सी। दोस्तों ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओगे इसका आंसर। एक क्वेश्चन ये होमवर्क रहा आपका, एक क्वेश्चन ये होमवर्क रहा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। ठीक है, और पूरा सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि मुझे पता है ये सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों को फ्री क्लास में कोई नहीं देने जा रहा है। फ्री क्लास में कोई भी नहीं देगा दोस्त, सारे के सारे एक मोटा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं आप लोगों से पेड कोर्स के नाम पे। ठीक है, आप लोग खुद बताओ, अगर पेड कोर्स का चीज़ अगर आपको फ्री क्लास में मिल रही है तो आप क्यों ना फ्री क्लास करो यूट्यूब पे। ठीक है, करो पेड क्लास, हमें कोई मतलब नहीं है, पर आप एक बार ये क्लास देख करके देखो, फ्री क्लास जो भी मैं एक नया जो मैं सेशन आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, या फिर आने वाले टाइम पे लाऊंगा, आप लोग वो करो। डेफिनेटली ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। ठीक है, आप लोग देखो, रिव्यू करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, लाइक करो, शेयर करो, दबा के कमेंट करो। ठीक है, शेयर भी दबा के करो, और मुझे बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। 2 होमवर्क हमने आपको दे रखा है, आप लोग उसको कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू आप सभी को। और आज तो दोस्त हाँ एक चीज़ और, कि आज हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है, कल हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। कल हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस लगाएंगे इसी चीज़ का। ठीक है, तो अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।